नमस्ते आप सभी को और छोटू को बहुत सारा प्यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SOS स्टोरी ऑफ समीक्षा। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 6 सितंबर यानी कि आज है तीज का व्रत। एक्चुअली मैं तो नहीं रखती हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ करवा चौथ उठा रखा है, बट मेरे घर पे सभी ने रखा है, चाहे वो ससुराल हो या मायका। बट पहले थोड़ी सी पेंटिंग करनी तो बनती है, तो सौरभ ने कहा भाभी लाइए मैं भी करता हूँ ट्राई, तो उसने भी ट्राई किया। सौरभ बिना देखे बना रहा, देख के ये बात तो देखना पड़ेगा क्या बनाना है ना। मैं तो बिना देखे बना ही ना पाऊँ। हम लोग बना शुरू में कुछ और रहे थे, बट ट्राई करने के बाद वो सही से हो नहीं पा रहा था, तो मैंने दूसरा ट्राई किया। माँ से ज़्यादा प्यार आई थिंक इस दुनिया में कोई अपने बच्चे से नहीं कर सकता। तो उसी से रिलेटेड ये पेंटिंग मैंने बनाई, सॉरी पेंटिंग नहीं स्केचिंग मैंने की है। तो आप भी देखिए और जो भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए अब चलते हैं हरतालिका तीज की पूजा की ओर। ये व्रत केवल सुहागिन महिलाएं या मैरिड वुमेन ही नहीं रखती, बल्कि जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी रखती हैं। इसको व्रत को करने से पति की लंबी आयु और उन्हें स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उन्होंने हिमालय पर गंगा के तट पर बाल्यावस्था में ही जाकर बहुत बड़ा तप किया। अपनी इस तपस्या के दौरान वे सूखे पत्ते चबाकर ही रहती थी, अन्न का बिल्कुल भी सेवन नहीं किया। इसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने सिर्फ हवा ही ग्रहण कर अपना जीवन गुजारा। जब उनके पिता ने अपनी बेटी की ऐसी दशा देखी तो वो बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आए। इस विवाह प्रस्ताव को पार्वती जी के पिता ने स्वीकार कर लिया। जब माता पार्वती को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुई और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब माता पार्वती की सखी को उनके दुख का कारण पता चला तो वे उन्हें घने वन की ओर लेकर चली गई। फिर वहीं पार्वती जी एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लग गईं। कहते हैं माँ पार्वती के इस तपस्विनी रूप को ही नवरात्रि में शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। फिर भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में हस्त नक्षत्र के समय माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और उसे विधि विधान से पूजा किया, साथ ही रात्रि जागरण भी किया। कहते हैं माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर उनकी इच्छा अनुसार अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से मान्यता है कि इस दिन जो भी महिलाएं विधि विधान पूर्वक ये व्रत करती हैं वे अपने मन के अनुरूप ही पति प्राप्त करती हैं। लेकिन विशेष बात यही है कि यह उमा महेश्वर शिव पार्वती का ही व्रत होता है और कहीं कहीं तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जी ने स्वयं इस व्रत हर साल। पूजा कंप्लीट होने के बाद थोड़ी सी फ़ोटो खींचना तो बनता है। तो मेरे घर पे यानी कि मेरे मायके वाले घर पे जो मेरे किराएदार थे वो लोग भी सब नीचे आ गए थे। तो भैया भाभी और उनकी माताजी उनकी ननद वो भी नीचे आ गए थे। तो अच्छे से उन्होंने सब फ़ोटो खिंचाया। अब व्हाइट थोड़े काम यहाँ फिर सब लोग बैठ के बातें शातें करने लगे थे और पापा का हंसी मजाक एवरग्रीन है जो हमेशा चलता रहता है और सबको हंसाता रहता है। कि शांति से बैठ गए सारा, सोचे एक वीडियो यूट्यूब पे डाल दूँ। नहीं सारा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ तो कह दो। अच्छा ओके, टाटा बाय बाय कह दो। टाटा बाय बाय राम 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 राम। जाते जाते प्यारी प्यारी फोटोज भी देखते जाइए और एंजॉय कीजिए।